डिबेट हमारी लगातार जारी है, महाभारत लगातार जारी है। आज महाभारत हम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल पर, जहां पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीन तो दी जा रही है, लेकिन वैक्सीन पर ममता दीदी की मोहर लगाई गई है और कहा गया है कि ममता दीदी ने यह वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भेजी है। सवाल यह है कि राम नाम जपना और पराया माल अपना आखिर ये कब तक चलेगा? अनिर्बान बनर्जी आपसे सवाल लेंगे और साथ ही साथ एसके दत्ता साहब आप भी आइए। अनिर्बान बनर्जी साहब, एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में या तो केंद्र की योजनाएं लागू नहीं होंगी और लागू होंगी तो वो दीदी के नाम पर लागू होंगी। ये झूठा चश्मा जो ये लोगों के मुंह पर लगाने की कोशिश करते हैं आप, ये विकास की और योजनाओं की, आखिर क्यों ऐसा? नीरज भाई ने आपसे पूछा था कि ये ऐसा कौन सा प्रकल्प है जो केंद्रीय सरकार का है लेकिन पश्चिम बांग्ला सरकार अपने नाम पर चला रहा है। आपने बोल नहीं पाया, रोहित जी भी बोल नहीं पाए जी। इससे पता चलता है कि सच क्या है। जो प्रकल्प सरकार का, भारत सरकार का है वो भी है, जो पश्चिम बांग्ला सरकार का है वो भी है, दोनों चल रहे हैं। अगर पैसा का बात करें कि कौन सी स्कीम में कौन पैसा दे रहा है तो आपको देखने को मिलेगा। दत्ता साहब अब दो सवाल हो गए। दत्ता साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अनिर्बान बनर्जी को जवाब देने का वक्त आ चुका है और साथ ही साथ नीरज राय जो उनको भी जवाब देने का वक्त आ चुका है। मुझे बताइए, पीडीएस सिस्टम का नाम बंगाल में क्या रखा गया? मैं ये सवाल पूछता हूं नीरज जी आपसे और मैं सवाल अनिर्बान आपसे भी पूछता हूं। बताइए मुझे, पीडीएस सिस्टम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम क्या है? स्वास्थ्य योजना का नाम बंगाल में क्या है? बताइए इन योजनाओं के नाम क्या है बंगाल में जो केंद्र सरकार चलाती है? और ये मैं सवाल अनिर्बान आपसे भी पूछता हूं और नीरज जी आपसे भी पूछता हूं और आप दोनों के पास जवाब नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं। बताइए, वरना मैं जवाब दूंगा उसके बाद। सारे जितने सारे केंद्र के योजनाएं हैं वो सारे केंद्र की योजनाएं तो कहीं ना कहीं पे ममता श्री, स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है और जो इंडियन गवर्नमेंट का स्कीम है वो आयुष्मान भारत है। तमाम चीजें हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी पीड़ा किस वजह से है और दुख किस वजह से है। एक महीने बाद वैलेंटाइन डे आने वाला है दीदी, तो इसलिए आज आपने प्रेम पत्र जो देना है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना है, जनता के तो लिए। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मैं क्या कहूँ बंगाल में दीदी, क्या मैं इस फरमान को, ये तो बीजेपी को कहना है, ये आप रोहित शर्मा बंगला में क्या कहा? ये जो वैक्सीन आप कर रहे हैं, बीजेपी तो कहता था गौमूत्र पी लीजिए कोरोना ठीक हो जाएगा। बीजेपी के लिए तो गौमूत्र ही वैक्सीन है। ये लोग जो वैक्सीन करते हैं ये तो खुद लोगों को कहते हैं कि गौमूत्र पी लीजिए। इसका जो अनसाइंटिफिक। अरे अनिर्बान साहब, आप कहां गौमूत्र वगैरह पर जा रहे हैं? आप लोगों की सुई देखिए, आप लोगों का कांटा खराब हो गया है। अनिर्बान बनर्जी, क्या दीदी? अनिर्बान बनर्जी, आप लोगों का कांटा खराब हो चुका है। आपसे सवाल पूछा जाएगा वैक्सीन का, आप चले जाएंगे गौमूत्र पर। आपसे सवाल पूछा जाएगा टीकाकरण के बारे में, आप बात करने लगेंगे गाय की। आपसे सवाल पूछा जाएगा विकास का, आप बोलेंगे हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मैं ये बात, रोहित चल कुछ कहना चाह रहे। रोहित जी, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे सिपाही की तरह, तो इसलिए विवेक जी, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम इन्होंने बदल दिया, उसके बाद आयुष्मान भारत का नाम इन्होंने बदल दिया, सुकन्या योजना का नाम इन्होंने बदल दिया, सारी स्वच्छ भारत योजना का नाम इन्होंने बदल दिया। भैया मोदी जी लाए और आप नाम बदलाए, यही काम कर रहे हैं आप। उससे योजना चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का कब आया है? कन्या योजना, कन्याश्री बना दिया आप लोगों ने, आपने स्वच्छ भारत को निर्मल बंगला बना दिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को कन्या कब से लागू हुआ? कन्याश्री कब से चल रही है? वो स्टेट की योजना है, स्टेट सरकार अपनी योजना चला सकती है, तो उसमें तो केंद्र से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब। जहाँ तक मैं जानता हूँ और आप भी इस चीज को जानते हैं, तो सुकन्या योजना हो या कन्याश्री हो या हमारा स्वास्थ्य की योजना हो या हमारा एग्रीकल्चर के लिए हो या हमारे, अरे बंगाल के हमारे भाई क्या बात है, क्या बात है? अरे आप कोई अपना प्रदेश बताइए, देश में तो छोड़ दीजिए, देश में तो आप लोग बताने के लायक नहीं है। कोई एक प्रदेश बताइए जो बंगाल से बेहतर योजना चल रहा हो। बंगाल सरकार अपनी योजना चलाएगी और आप लोग उसे केंद्र की योजना बताएंगे। स्वास्थ्य योजना हमारी वहां से आज से 8 साल पहले से चल रही है, 2 साल पहले से इनकी आयुष्मान योजना आई है, हमारा नकल कर रहे हैं भाई साहब। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो दूसरे का तो घर में झांकेंगे। डिबेट में संजय सरकार और संजीव उनियाल दो मेहमान और हमारे साथ, वक्त कम है इसलिए मैं छोटा कमेंट ले रहा हूं। संजय सरकार, हिंदी में कहावत है, संजय सरकार, हिंदी में कहावत है, मैं नीरज राय जी के लिए जो उन्होंने मुझ पर सवाल उठाया और बोला एक योजना का नाम बता दीजिए, तो मैं मान जाऊंगा कि किसी योजना का नाम बदला गया है। कहावत है, अधजल गगरी
छलकत जाए। आधा ज्ञान खतरनाक होता है। और मैं सवाल में लेना चाहूंगा संजय सरकार आपसे, बंगाल में एक भी विकास की योजनाएं नहीं चला पा रहे हैं, तो आप योजनाओं को रीनेम कर रहे हैं और उसके बाद बोलेंगे कि केंद्र सरकार हिंदू मुसलमान कराती है। मोदी जी भी इस चीज कोई आवास योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसको पहले कहा था ये जहर आवास योजना था, वो प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया इसको, ठीक है। और बंगला योजना जो 2011 में चालू किया था, कन्याश्री मेरे को मोदी जी बनाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कन्याश्री 2011 में मैंने चालू किया था। ये मोदी जी साल में 100 करोड़ का बजट बनाता है, हम लोग मेरे बंगाल में 800 करोड़ का बजट है, ठीक है ना। और जो वैक्सीन के बारे में, अरे सर, तो वैक्सीन पे फोटो चिपकाने की ऐसी क्या जल्दबाजी हो गई? अरे सरकार साहब, वैक्सीन पर फोटो चिपकाने की क्या जल्दबाजी थी? चुनाव की वजह से तनाव है क्या? संजीव उनियाल कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं वैक्सीन के ऊपर फोटो चिपकाने की, वैक्सीन के लेटर के ऊपर फोटो चिपकाने की क्या वजह थी? ये तनाव चुनाव की वजह से है क्या? उनियाल साहब कुछ कह रहे हैं। उनियाल साहब, कि राम जपना, पराया माल अपना की कहावत में इतना अच्छा काम किया है, नहीं हो रही। पुलिसकर्मी और सफाई कर्मचारी है जिन्होंने जय श्री राम को बोलने का भी मना कर दिया था। टीका दिया जाएंगे, आपको टीका दिया जाएगा और टीका मुफ्त में फ्री में दिया जाएगा। लेटर में वो चीज लिखा है जो ट्वीट किया, लेटर देखिए आप अच्छे तरह। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जय श्री राम की बात को भी रोक दिया था। ये राम जपना भी नहीं कह सकते। हाँ, दूसरा वाला पार्ट अप्लाई होता है, पराया माल अपना। अरे भैया, जो बच्चा 9 साल तक पूरे बाहर खेलता रहा, जिसने कोई पढ़ाई नहीं की, जिसने कोई काम नहीं किया और एक बहुत बढ़िया ट्यूटर रख लिया, लास्ट में वो क्या करेगा? एग्जाम आने से पहले नकल करेगा, कुंजी चलाएगा, दूसरों की चीजों को हथियाएगा, दूसरों के नाम को अपने ऊपर लेगा, दूसरे की किताब को चुराएगा और दूसरे से नकल करने की कोशिश करेगा। यही लगभग ममता दीदी कर रही हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया 9 साल में, कोई योजना लागू नहीं होने दी, आयुष्मान योजना नहीं होने दी, किसान निधि सम्मान नहीं होने दिया, किसान सॉइल कार्ड नहीं होने दिया। किसी भी चीज को अप्लाई ना करने की वजह से आज वो चीजों को चुराने की कोशिश कर रही है। अरे वैक्सीन के ट्रक को रोकने का काम तुमने किया है, वैक्सीन के ट्रक को रोकने का काम तुमने किया है। तुमने जो लोग आ रहे थे उनको कहा कि अरे ये तो कोरोना ट्रेन आ गई है, तुमने उनको बीच में रोक दिया। आज जब भारत एक इतना बड़ा वैक्सीन बनाया जिसको कि 10 कंट्रीज में एक्सपोर्ट के लिए अनुमति मिल गई है, आज नहीं संजय सरकार, देखो उनियाल जी साफ सीधी सी बात, उनियाल जी साफ सीधी सी बात है कि उस लेटर में ये कहने की, मैं यही सवाल नीरज राय जी से ले लेता हूं। नीरज राय जी, मैं आ रहा हूं मैं सरकार साहब आ रहा हूं आपके पास। संजय सरकार साहब, मैं आ रहा हूं। नीरज राय जी, मुझे एक बात बताइए, केंद्र सरकार ने क्या कहा था, किन किन लोगों को टीका लगेगा फर्स्ट फेज में जब टीकाकरण की 16 जनवरी से शुरुआत होगी? तो देखिए, यहाँ पर जो बातें हो रही है भाई साहब, मैं बता दूं कि आप लोग दोहा बहुत कह रहे हैं। एक मैं दोहा बता दूं कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गाया जाता है। रही बात यहाँ पर किसको टीकाकरण होने की, तो हेल्थ वर्कर से लेकर सेकेंडरी से लेकर बुजुर्ग 50 साल तक सीमा निर्धारित की गई है और 50 से बिल्कुल आपने सही कहा। ममता दीदी जो है ना, अरे फोटो लगा के गजब, आपने कौन सा उदाहरण? ये ममता, नहीं ये बताइए कौन सा उदाहरण? सुनिए बाप की केंद्र सरकार ने क्या कहा? केंद्र सरकार ने कहा कि उसने केंद्र सरकार ने कैटेगरी निश्चित किया है और बंगाल की सरकार ने सार्वजनिक सबको दे दिया है। बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट ने सबको दिया है। मोदी जी की तरह बिजनेस नहीं कर रहे हैं हम लोग, सबको दे रहे हैं, सबको। बिजनेस नहीं, कोई बिजनेस नहीं, नो बिजनेस नो क्रेडिट। बिल्कुल इतना समझ जाइए, बिजनेस नहीं। और इसके साथ इस महामारी के वैक्सीन के साथ राजनीति नहीं करने देंगे। आपने राजनीति नहीं करेंगे, मुद्दा पे राजनीति करिए। हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत मत गाइए। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप लोग सिर्फ टारगेट करके, भैया विजय वर्गीय कौन है? विजय वर्गीय जी कौन है बताइए पहले। सरकार है मुझे, नीरज जी, सरकार है या केंद्र की सरकार है? नीरज जी, बंगाल की जनता लगाएगी। अनिर्बान बैनर्जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित चहल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो हंसुआ खुरपी की बात कर रहे हैं, मुझे भी एक कहावत याद आ रही है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। केंद्र सरकार वैक्सीन लगवा रही है स्वास्थ्य विभाग के लोगों को,
मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन अब कोई अपनी फोटो लगा के बेच रहा है कि भाई साहब वैक्सीन तो हम लेकर आए हैं। वैक्सीन बांटते अरे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन नीरज जी अनिर्बान बैनर्जी को जवाब दे लेने दीजिए। नीरज जी मैं आ रहा हूं। अनिर्बान बैनर्जी, केंद्र सरकार टीका लेकर आ रही है, 200 रुपए में वो सीरम इंस्टीट्यूट से खरीद रही है, स्वास्थ्य वर्कर्स को लगाया जा रहा है, तो अपनी फोटो छपवाने की ऐसी क्या जहमत उठानी पड़ी? ममता दीदी की वैसी पॉपुलैरिटी बहुत है पश्चिम बंगाल में, उनको बच्चा बच्चा जानता है, तो ऐसे फोटो लगा के ये बताने की आवश्यकता ही नहीं थी मुझे लगता है। और अगर इतना जमीनी स्तर पर दीदी ने काम किया है तो मुझे नहीं लगता कि इन छोटी मोटी चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जी आपने एकदम बिल्कुल सही कहा, ये जो प्रोपागेंडा बीजेपी चलाने की कोशिश कर रहा है इससे कोई फर्क पड़ने सर प्रोपागेंडा बीजेपी चला रही है, टीएमसी चला रही है। टाइम पे कहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कैलाश विजयवर्गीय मुझे लगता है बीजेपी का ही नेता है, जब तक मुझे पता था, तो ये कैलाश दीजिएगा ममता दीदी ने बिहार इलेक्शन के टाइम पे ये बीजेपी ने कहा था हरीश मुखर्जी स्ट्रीट कालीघाट में तैयार हो रहा है क्या? और वो वैक्सीन का नाम क्या है? भाईपो है क्या, या फिर ममता श्री है क्या, या फिर तृणमूल श्री है क्या? आप लोगों का तो योजना के नाम पे कुछ भी नहीं है, 10 साल के सरकार में कोई उपलब्धि नहीं है। आप लोग कहते हैं घरे घरे दुआरे दुआरे सरकार, मैं कहता हूँ दुआरे दुआरे सरकार, घरे घरे बेरोजगार, जिस तरह से बेरोजगारी है। जी ठीक है जी, दत्ता साहब जरा इनसे ये तो पूछ लीजिए, दीदी जो टीका फ्री में लगवाने जा रही है उस टीके का नाम क्या है? मैं पूछ रहा हूँ बिहार में किनको टीका वैक्सीन नहीं, बनर्जी साहब टीके का नाम क्या है? टीएमसी की सरकार जो टीकाकरण करवाएगी उस टीके का जरा नाम बता दीजिए, बंगाल के दर्शक भी देख रहे होंगे। भाईपो श्री। अरे पहले आप ये बता दीजिए बिहार में सबको जो फ्री वैक्सीन मिलने वाला है, वो झूठा जो बीजेपी का इलेक्शन प्रॉमिस था, उसका नाम क्या है? टीका का नाम अरे दत्तो बाबू, उसका नाम क्या है? बिहार का झूठ का बिहार का जो इलेक्शन प्रॉमिस यहाँ पे तो मतलब फ्री में वैक्सीन, उसका नाम क्या है? ऐसा अरे सर आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं कि बिहार के प्रवक्ता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप टीएमसी के नेता हैं, नीरज राय जी बता देंगे। नीरज राय जी पूछ रहे हैं हम बीजेपी, नीरज राय जी टीएमसी के वैक्सीन का नाम क्या है? आप जरा बता दीजिए, दीदी कह रही है फ्री में वैक्सीन करवाने जा रही हैं। भाईपो श्री नाम है हरीश मुखर्जी। हाँ ये चाहिए, बता दीजिए कि कोरोना जो आया है मोदी जी का घर था क्या? कि कोरोना इंटरनेशनल नाम था तो कोरोना है, तो वैक्सीन जो बनेगा तो देश के अंदर वैक्सीन जो हमारे वैज्ञानिक बनाएंगे, जो नाम रखेंगे वही नाम बोलेंगे। और उसका जो ये बताइए, नहीं तो फ्री का वैक्सीन कहाँ से आएगा? बनाएंगे नहीं, वैज्ञानिक नीरज जी देंगे भाई साहब। नीरज जी फ्री का वैक्सीन का ये कह रहे फ्री का वैक्सीन बंटवाएंगे। हरीश मुखर्जी स्ट्रीट का वैक्सीन है वो। देखिए मैं बता रहा हूँ क्यों बंटवाएंगे। दत्ता जी को थोड़ा चुप कराइए, बुजुर्ग आदमी है, थोड़ा चुप कराइए। वैक्सीन जो है हमारे देश की जनता की रक्षा के लिए ही बांटा जाना है ना, कि बिजनेस करना है। अगर मैं बंगाल की जनता को फ्री में वैक्सीन दे रहा हूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्या नीरज जी एमन कथा करबे ना, এটা ন্যাশনাল টিভি আছে। नीरज जी एमन कथा करबे ना, राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की जनता कुएं की मेंढक की तरह एमन कथा करबे ना, इस तरह की बातें मत कीजिए, नेशनल टेलीविजन है। मैं आपसे कह रहा हूँ तथ्य पर रहिए। आप बताइए कहाँ से लाएंगे वैक्सीन? क्या वैक्सीन बनवा, अरे जिन लोगों ने काढ़ा नहीं बनवाया वैक्सीन बनवाने की बात करते हैं। खेचिस ओटा फिरिए दे, ये तो दीदी कहती है। अरे कट मानी वैक्सीन के माध्यम से भी कट मानी तैयार करने की सोच रहे हैं। रोहित चहल भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित चहल, संजीव नियाल, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद सरकार साहब आपके पास आ रहा हूँ। रोहित चहल मुझे एक बात बताइए, ये अगर फ्री में कोरोना वैक्सीन लगने लग गई पश्चिम बंगाल में, जैसा कि अभी हो भी रहा है, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि कटमनी के बगैर तो कोई काम होता नहीं, शमशान घाट में भी कटमनी लगता है, तो वैक्सीन में तो कटमनी चला जाएगा। फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल
बिल्कुल कटमनी लगता है और दीदी की जेब में, भतीजे की जेब में जाता है और वही कोशिश में लगी हुई है कि अपना फोटो लगाएंगी। सर ये आरोप बीजेपी का, मेरा नहीं है। बीजेपी कह रही है, वहां के सारे बीजेपी नेता कह रहे हैं कि शमशान घाट में भी कटमनी देना पड़ता है। नहीं हुई दीदी, भ्रष्टाचार में पास हुई दीदी, तुष्टिकरण में पास हुई दीदी, पॉलिटिकल वायलेंस में पास हुई दीदी, अनएम्प्लॉयमेंट में पास हुई दीदी। आज जिस तरीके से मोदी जी की जो योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान भारत है, चाहे आवास योजना है, चाहे सुकन्या योजना है, उन सबके नाम बदल के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। आज क्रेडिट लेने की चुनाव आ गया है तो आज इनको याद आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता जिनको कही थी कोरोना ट्रेन वापस जाओ, कोरोना ट्रेन कह रही थी, आज उनको वोट दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता आपको जवाब देने वाली है। आप जिस तरीके से फेल हुए हैं, ममता दीदी फेल हो गई है, कटमनी लगाओ, भाई भतीजा जिस तरीके से हुआ, भतीजा पैसा कमाओ और आज देख रहे हैं तुष्टिकरण कर रहे हैं। अरे सरकार साहब, नाम बदलने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है और जनता इसका जवाब देगी। इंतजार कीजिए, 10 साल से सरकार है आपकी वहां पर और चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कोरोना वैक्सीन फ्री में देने से, अपनी फोटो छपवा देने से, केंद्र की योजना पर अपने नाम की मोहर लगा देने से जनता को आप नहीं बरगला सकते, क्योंकि जनता ये सब जानती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।